समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करेगा। संहिता का यह अर्थ होता है कि आचरण के नियम। संहिता दो प्रकार की होती है, आपराधिक संहिता और नागरिक संहिता। आपराधिक संहिता के अनुसार अपराध और दंड को निर्धारित किया जाता है और भारत के लिए आपराधिक संहिता भारतीय दंड संहिता IPC है, जो 1860 में बनाई गई। नागरिक संहिता का संबंध गैर आपराधिक विषयों से है। एग्जाम्पल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना। समान नागरिक संहिता का विपक्ष समान नागरिक संहिता लागू होने में बाधक तत्व। समान नागरिक संहिता लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार बाधित होगा। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 आचरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, संस्कृति आर्टिकल 29 संस्कृति का संरक्षण। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया है क्योंकि यह भारत बहुवादी समाज के अनुरूप नहीं है। भारत में प्रारंभ से ही नागरिक संहिता धर्म पर आधारित रही है और भारत में धर्म अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। बलपूर्वक समान नागरिक संहिता लागू करने से अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना जन्म लेगी, जिससे आतंकवाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। भारत में वोट बैंक की राजनीति भी समान नागरिक संहिता को लागू करने में बाधक रही है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्कानी नागरिक संहिता के विषय जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को धार्मिक मामला नहीं माना जा सकता है। बहुविवाह जैसी कुरीति को संस्कृति को हिस्सा नहीं माना जा सकता। अतः समान नागरिक संहिता लागू करने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। समान नागरिक संहिता का अभाव स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के आदर्शों के विरुद्ध है। समान नागरिक संहिता का अभाव समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। इसके कारण भारतीय संविधान और विधि के अंतर्गत मुस्लिम महिला व्यवहार में दूसरे दर्जे में नागरिक बन जाती है। समान नागरिक संहिता के न होने से रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है और इससे समाज के आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। हमारी राय समान नागरिक संहिता पर। समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता को एक बार में लागू करने की बजाय क्रमिक रूप से लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता का निर्माण करते समय भारतीय समाज के बहुलवादी स्वरूप पर ध्यान रखना चाहिए और रीति रिवाजों के मामले में तर्क संगत छूटें मिलनी चाहिए। समान नागरिक संहिता का निर्माण करते समय सभी धर्मों से विषय वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, समान नागरिक संहिता से भारत में लागू होने में बाधक तत्व कौन से हैं? UPSC 2015।